नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर, कानपुर के बाद अब कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। और अब कन्नौज में पीयूष जैन के यहां जहां छापेमारी की गई है वहां 8 बोरों में कैश बरामद किया गया है। आपको बता दें, इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के अब कन्नौज में बेसमेंट से ड्रम निकाले जा रहे हैं और आयकर विभाग को ड्रम में भी कैश होने का शक है। यूपी के कन्नौज में 8 बोरों में कैश मिला है। विशाल प्रताप इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी के दर्शक देख रहे हैं सुरभि, जिसमें पता लग रहा है कि जो पीयूष जैन का आवासीय परिसर है, उनका पुश्तैनी घर है, यहाँ पर पहले बोरे मिले हैं, बोरे में कैश मिलने की बात बताई गई है। और अब ये पता लग रहा है कि जो घर का बेसमेंट है वहां पर ड्रम को तोड़ा जा रहा है ताकि ये स्टैब्लिश किया जा सके, ये पूरी तरीके से इंश्योर किया जा सके कि जो वहां पर चीजें बेसमेंट में रखी हुई हैं वो कम से कम क्या है, और ड्रम अगर वहां पर मौजूद है, इसको तोड़ा जा रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, किन किन चीजों का उसमें इस्तेमाल किया गया है और क्या ड्रम में बेसमेंट में कुछ चीजों को छुपाया तो नहीं गया है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में आईटी टीम है, यहाँ पे इंटेलिजेंस की टीम है, जीएसटी की टीम है और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस को भी पूरे आवासीय परिसर में तैनात कर दिया गया है ताकि जो भी छापेमारी हो, जो भी चीजें यहाँ से निकल के आए, उसका कम से कम ब्यौरा तैयार किया जा सके और बताया जा सके उसके बाद कि अब तक इस काले अकूत संपदा में क्या क्या चीजें निकली हैं और क्या क्या चीजें आईटी की और जीएसटी की जो छापेमारी चल रही है मामले पर नजर बनाए रखिए। इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया टीवी पर देख रहे हैं जहां आयकर की टीम मौजूद है और इस घर में एक बेसमेंट का यह हिस्सा बताया जा रहा है जहां पर छापेमारी की जा रही है और कैश यहां पर भी बरामद हुआ है और कुछ ड्रम यहां बरामद किए जा चुके हैं। तो यूपी के कन्नौज में आयकर की रेड में अभी तक की जानकारी यह है कि 8 बोरों में कैश मिला है और इन बोरों में करोड़ों रुपए कैश होने का अनुमान है। कैश से भरे 8 बोरे इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर से मिले हैं। कैश को गिनने का काम लगातार हो रहा है, कई मशीनों से नोट गिने जा रहे हैं। आयकर विभाग ने कन्नौज में पीयूष जैन के 3 घरों पर छापे मारे हैं और इस रेड में करोड़ों कैश मिला है। इससे पहले आयकर की टीम ने कानपुर में भी इत्र कारोबारी के ठिकानों से 177 करोड़ कैश जब्त किया था। कानपुर में 31 घंटे तक छापेमारी चली थी। कुल 17 घंटे तक नोटों की गिनती हुई, 6 मशीनों से गिनती हुई। पीयूष जैन के कानपुर वाले घर पर मिले कागजातों में 160 करोड़ अवैध संपत्ति का भी खुलासा हुआ। कन्नौज के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के यहां लगातार इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जीएसटी की और इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है। हम इस समय पीयूष जैन का जो पुश्तैनी घर है कन्नौज में वहां मौजूद हैं और इसी तरीके के इस घर में 7 दरवाजे एक छोर पे हैं और इन सभी दरवाजों पर देखिए कि किस तरीके से दरवाजों को सील किया गया है। जो जिस तरीके से नोटिस दिया गया है, जो डीजीजीआई की टीम है, सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, उनका नोटिस लगाया गया कि इस पूरे घर के आवासों को, जो भी रूम्स हैं, दरवाजे हैं, उन सभी को सील किया गया है और यहां पर छानबीन की जा रही है डीजीजीआई, इंटेलिजेंस विभाग, जीएसटी की और इनकम टैक्स की। जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस पूरे प्रमाइसेस में जब इंटेलिजेंस की टीम का और इनकम टैक्स की टीम का लगातार अभियान जारी है और इस अभियान के बीच में पता यह लगा है कि सभी मकान का जो इलाका है, इन सब में 8 बोरे मिले हैं और 8 बोरे में बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में कैश है। कैश कितना है इसके बारे में भी अंदाजा नहीं लग पाया है, लेकिन जो कैश मिलने का सिलसिला है वो कानपुर से लेकर के कन्नौज तक जारी है। कन्नौज की ये गलियों का इलाके वाला घर है, लेकिन इसकी जो कीमत है वो ये बेशकीमती है। 10,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का घर है। गलियों में भले घर आता हो, लेकिन बताया जा रहा है कि अकूत संपदा इस घर में भी मौजूद है। हालांकि वो कितनी है इसके बारे में अभी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। इस बीच इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि इत्र एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाकायदा पत्र लिखा है और पीयूष जैन को इत्र कारोबारी मानने से इनकार किया है। देखिए, सभी ये सब दरवाजे हैं, सभी दरवाजों को पूरी तरीके से यहां से सील किया गया है। किसी भी दरवाजे से आप सोचिए कि आप अंदर चले जाइए तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन अंदर लाइट जल रही है, अंदर इंटेलिजेंस विभाग की टीमें मौजूद हैं, एजेंसीज की टीमें मौजूद हैं, जिनके पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि यहां पर बड़ी संख्या में न सिर्फ कैश हो सकता है बल्कि
आभूषण भी हो सकते हैं, लेकिन ये आभूषण मिले हैं या नहीं मिले हैं इस बारे में पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जारी है कानपुर से लेकर के कन्नौज तक, निश्चित तौर पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है मामले में चौंकाने वाली चीजें सामने आती जा रही हैं। क्योंकि 8 बोरों में अगर कैश मिलता है किसी भी घर में 180 करोड़ रुपए के आसपास अगर कानपुर के रिहाइश वाले घर में मिलता है और उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो निश्चित तौर पर इस मामले में पॉलिटिकल एंगल भी जुड़ता है कि क्या इन बड़ी रकम का, क्या इस बड़े पैसे का उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इस्तेमाल होना था। यही वो सवाल हैं जिसके जवाब इंटेलिजेंस विभाग के साथ साथ इनकम टैक्स और जीएसटी की टीम भी जानना चाह रही हैं। लेकिन इस पूरे इलाके में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और पीयूष जैन का जो रिहायशी मकान है सब में बाकायदा यहाँ पर जो नोटिस है वो चस्पा किया गया है DGGI का, और उसके बाद लगातार अधिकारी एक जगह से दूसरी जहां मूवमेंट कर रहे हैं, हरकत बढ़ रही है। मजदूरों को बुलाया गया है छेनी लेकर के, हथौड़ा लेकर के, ताकि अंदर अगर कोई मरम्मत करनी पड़े, कोई तोड़ाई का काम करना पड़े तो निश्चित तौर पर उसको भी अंजाम दिया जा सके। और कितनी ज्यादा इसमें रकम मिलती है, क्या सोने चांदी मिलता है, कोई आभूषण मिलता है, इसका निश्चित तौर पर इंतजार तब पूरा होगा जब इस मामले में ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होगा एजेंसीज की तरफ से। लेकिन इस पूरे मामले में जो चीजें सामने आ रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। क्योंकि एक घर में इतना पैसा मिलना, अकूत संपदा का मिलना अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़ा करता है, जिसकी जांच इंटेलिजेंस विभाग, इनकम टैक्स और जीएसटी लगातार कर रही है। कैमरामैन राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कन्नौज। कन्नौज में पीयूष जैन के घर पर आयकर की टीम को एक्स्ट्रा लेबर बुलानी पड़ी है और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि पीयूष जैन के इस घर की सीलिंग में कैश छिपाया गया। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप की एक और रिपोर्ट देखिए। इत्र कारोबारी पीयूष जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस समय देखिए जो लेबर है उनको लाया गया है यहाँ, ताकि जो हथौड़ा है, हथौड़े के जरिए अंदर जो परिसर है उसकी बाकायदा तोड़फोड़ किया सके, तोड़ाई किया सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमरे हैं जिसको कि पूरी तरीके से तोड़ा जाना है, और उस तोड़े जाने में ये बताया जा रहा है कि जो फॉल्स सीलिंग है उस फॉल्स सीलिंग को तोड़ना है और आगे की कार्रवाई को बढ़ाना है। फिलहाल लेबर पहुंची हुई है यहाँ पर छन्नी और हथौड़ी लेकर के, और निश्चित तौर पर वो तोड़ने का काम करेगी। भैया क्या बताया गया, क्या करना है आप लोगों को अंदर? अब मुझे क्या करना होगा, अब बुलाया गया सर कुछ नहीं फॉल्स सीलिंग पर तोड़ना है, क्या करना है अभी ये वो तो वहीं जाके मालूम चलेगा, वहीं जाकर के मालूम पड़ेगा कि क्या करना है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि छेनी हथौड़ी लाई गई है तो निश्चित तौर पर फॉल्स सीलिंग को तोड़ने का काम किया जा सकता है। और पीयूष जैन की जो मुश्किलें हैं वो निश्चित तौर पर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि कन्नौज के उनके पैतृक आवास में लगातार छानबीन का दौर चल रहा है, और अब लेबर को बुलाया गया है छेनी और हथौड़ी के साथ, ताकि फॉल्स सीलिंग को तोड़ा जा सके और वो सबूत इकट्ठा किए जा सकें जिसकी एजेंसीज को जरूरत है। अब आपको कन्नौज में आयकर विभाग की रेड की भी हैरान करने वाली तस्वीर दिखा रहे हैं। पीयूष जैन के घर पर जब रेड की गई तो तलाशी अभियान जब शुरू हुआ, घर के आसपास के 2 और मकान थे जिन पर ताला लगा था। उन तालों को तोड़ने के लिए गैस कटर मंगाना पड़ा और फिर जाकर ये ताले तोड़े गए। कुछ दरवाजे उनके घर वालों से चाबी मांग कर खोले गए, लेकिन जो चाबी से नहीं खुले उन्हें गैस कटर से काटा गया। ग्राउंड जीरो से संवाददाता विशाल प्रताप की ये रिपोर्ट देखिए। 3 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं, जहां गेट पर जब टीम मौजूद थी तो वो कई चाबियों के जरिए इन तालों को खोलने की कोशिश कर रही थी, इन दरवाजों को खोलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि कुछ तो दरवाजे चाबी से खुल गए, लेकिन जो मेन गेट था, जो घर का गेट था, उसे गैस कटर से काट दिया गया। अब चुनाव नजदीक है यूपी में, इसलिए रेड में जब्त कैश पर भी सियासी पारा हाई है। सीएम योगी ने कहा है कि पिछली सरकार ने इतना लूटा था कि लूट का माल अभी भी जब्त हो रहा है। आप देखते हो कि 5 वर्ष तक जनता ने बाहर रखा, उसके बाद भी जब कहीं इनकम टैक्स विभाग जाता है तो 200 करोड़ रुपए लोगों के घरों में मिल रहा है। ये पैसा कहां का है? ये 200 करोड़ रुपए कहीं खेत और खलिहान से नहीं उपलब्ध होते हैं। जो लोग सत्ता से 5 वर्ष से दूर हैं, उनके पास इतनी राशि मिलने का मतलब, जब उन्हें प्रदेश की सत्ता मिली थी तो उन्होंने खूब लूट खसोट किया। ये जो गरीब का पैसा था, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी हर गरीब को उपलब्ध करा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, ये आवास पहले भी दिए जा सकते थे, लेकिन पहले गरीब का घर नहीं बनता था। ऐसे ही 200 करोड़ रुपए
उस गरीब का इकट्ठा करके खा दिया जाता था। यह अन्न योजना पहले भी फ्री में दी जा सकती थी, लेकिन पहले ये अन्न का पैसा, ऐसे ये 200 करोड़ रुपए जो मिल रहे हैं ना, ये सब गरीब का अन्न है। और गरीब की आशीर्वाद में लगता है, गरीब की आग भी बहुत तेज लगती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।